Good evening, बच्चों. Yesterday I have discussed some previous year questions that came in board exams. और बेटा मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे. If you have seen the part of that video, in part 2 I have discussed many important questions. जिसमें से बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे आपको बहुत अच्छे से, और 2 जो क्वेश्चंस थे आपको होमवर्क के लिए दिए थे. पहली बात तो ये होता बेटा कि हमारे पास कार्बोनिल और साइनाइड, इन दोनों लिगेंड्स को तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानना ही मानना है. जब भी ये दोनों लिगेंड्स होंगे तो आपकी क्या होगी, पेयरिंग होगी. एक और बात की थी बेटा मैंने, एमोनिया. अब जो एमोनिया है वो एक ऐसा लिगेंड है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट एक्चुअली वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर. ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है. जनरली ये पेयरिंग कराना चाहेगा. वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. बट अगर हंड्स रूल वॉयलेट होता है, हंड्स रूल आप अच्छे से जानते हैं, आपने बेटा पढ़ा था 11th में. अगर हंड्स रूल वॉयलेट हो गया तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा. इफ़ कंडीशन लगाते हैं ना, जैसे हम, अगर हंड्स रूल वॉयलेट हो गया यानी हंड्स रूल ख़राब हो गया पेयरिंग कराने से, तो पेयरिंग नहीं होगी. पेयरिंग किसी भी कीमत पर नहीं होगी. याद रखना इस चीज़ को. कल मैंने बहुत एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे पार्ट 2 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. प्लीज़ सी दैट. 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अब डिस्कस करूँगी, उसको भी ध्यान से देखना, जो मैंने होमवर्क में दिए थे. जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा डेफिनेटली बेटा यू कैन चेक योर आंसर्स. दोज हु हैवंट सीन एंड ट्राइड इट येट, बेटा प्लीज सी दिस थिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग. अदरवाइज कई बार टीचर्स क्या कह देते हैं, प्लीज़ इसको लर्न कर लो, NH3 के कुछ एग्जाम्पल लर्न कर लो, यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी. बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डीप. ओके, सो NH3 में ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और टीचर्स कह देते हैं कि ये एग्जाम्पल लर्न कर लो कि यहाँ पर पेयरिंग है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं है. तो क्यों पेयरिंग है, क्यों पेयरिंग नहीं है, उसका रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू क्रैम इट, नो नीड टू ऑप्ट फॉर रोट लर्निंग. आई एम प्रोवाइडिंग यू द रीज़न. We will learn 2 more examples that will prove when NH3 will do pairing and when it will not do pairing. Okay, let's start. तो बेटा यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, और कल मैंने एक कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्लेन किया था जहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही थी. वो कॉम्प्लेक्स था Cr NH3 3 पॉजिटिव. कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन किया था. कोबाल्ट की जगह वहाँ पे कौन सा मेटल एटम था, क्रोमियम. वहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई थी. मैंने रीज़न बता दिया था कि वहाँ पर पेयरिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि हंड्स रूल क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा. अब बेटा आपको पता है कि कोबाल्ट का सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. क्या होता है, 27. मैंने लिखना सिखाया था आपको क्लास में. आर्गन 3d7 4s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अब तक निकालनी आ चुकी होगी. एक्स, इसको हम क्या करेंगे मैं फिर भी बता देती हूँ. कोबाल्ट को हम एक्स सेलेक्ट करेंगे. 6 एमोनिया है, एक एमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है तो 6 × 0 हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो =2 में जाके +3 बन जाता है. यानी जो कोबाल्ट है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा. अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 9 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ कर देगा तो बचेंगे कितने, 6. तो ये क्या बनेगा, 3d6 4s0. याद रखना, पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर इसमें से, यानी 3d6 4s0 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कोबाल्ट +3. क्या पहले कौन सी ऑर्बिटल बनाएंगे हम, 3d 1 2 3 4 5, ठीक है, 3d. फिर कौन सी बनाते हैं हम, 4s. फिर कौन सी बनाएंगे हम बेटा, 4p. इज़ दैट क्लियर? क्योंकि थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल आती है बेटा. तो फोर्थ शेल में कितनी सब शेल होंगी आपके पास, 4 सब शेल होंगी. एक S होगी, एक P होगी, एक D होगी, एक F होगी. 4S, फिर 4P, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 4D आएगी. ठीक है बच्चों, कितने लीगेंड्स है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6. तो 6 लीगेंड्स हैं. अगर 6 लीगेंड है तो उनके स्वागत के लिए कोबाल्ट 3+ को 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट करनी पड़ेंगी.
6 अमोनिया के वेलकम के लिए, टू वेलकम 6 अमोनिया लिगेंड्स, कोबाल्ट मस्ट हैव 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सो कोबाल्ट +3 है बेटा, कोबाल्ट +3 है। अब कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो हंड्स रूल पहले क्या कहता है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, 5 की 5 ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल कितनी है, अभी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा 1 and 3. We have 4 vacant orbital. We have 4 vacant orbital. अगर 4 vacant orbital हैं, हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो लिगेंड 6 है। मुझे तो 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, अभी 4 है, मुझे 2 और एम्प्टी चाहिए। अब एमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एमोनिया कैसा लिगेंड है बच्चों, एमोनिया है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये पेयरिंग तब तक कराएगा जब तक हंड्स रूल वॉयलेट ना हो। पेयरिंग जरूर कराएगा ये, पर अगर हंड्स रूल वॉयलेट होता हो तब ये पेयरिंग को रोक देगा। अब क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, कोबाल्ट। अब उसके साथ कौन आ गया बच्चों, एमोनिया 6 3+। ये क्या करता है मैम, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा, पर हंड्स रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए, हंड्स रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा मैंने कितनी ऑर्बिटल्स बना दी, 1 2 3 4 5 3D। एक क्या है हमारे पास 4s और एक क्या है हमारे पास 4p। बच्चों अगर पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब कितनी ऑर्बिटल्स बच गई बेटा, 2d की मैम, 1 s की और 3 p की ऑर्बिटल्स हमारे पास वैकेंट है। 2d की ऑर्बिटल्स, 1 s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है मैम, वैकेंट है। तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल वैकेंट है और इन 6 ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी है, दे विल गो इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जब भी लिगेंड कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जब भी लिगेंड्स कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो 6 की 6 ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल। और हाइब्रिडाइजेशन वो कंसेप्ट है जिसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है ताकि एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल। सो हाइब्रिडाइजेशन 2d 1s and 3p will undergo hybridization and this 6 orbitals will have equal energy। इन 6 की 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। जब इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी तो एमोनिया आएगा और इसके साथ क्या बना लेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, सेम एनर्जी होने के बाद एमोनिया आएगा और एमोनिया इनके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने यहाँ पे आपको यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको एक तरीके से बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी है कि होता क्या है। 6 एमोनिया है और उन्होंने ये क्रॉस, पता है क्या है, ये क्रॉस बता रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमोनिया ने डोनेट किए हैं टू फॉर्म बॉन्ड विद कोबाल्ट। Next we will take example of FeNH3 3 positive, FeNH3 अब इसमें क्या होगा, सॉरी इट्स 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, मैं बता नहीं रही। Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। पहले तो आयरन का आपको नंबर, व्हाट्स दिस, इट्स गोइंग टू बी ब्लर, वेट अ मिनट, यस नाउ इट्स क्लियर। तो बेटा आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 26। पहले तो आपको ये एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझने के लिए 21 से 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लर्न होनी चाहिए, जो कि आपने 11th में सीखी थी और मैंने कुछ क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है। आयरन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन
3d6 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा। अब जो आयरन है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, आर्गन 3d6 4s0 बिकॉज इट हैज़ जस्ट lose its 2 electrons. Okay, then the configuration will become argon 3d6 4s0 क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। बच्चों एमोनिया अब मैम पेयरिंग तभी कराएगा अगर हंड्स रूल वायलेट ना हो। लिखो बेटा, इसके पास ऑर्बिटल कौन सी है, एक ऑर्बिटल है 3d, क्या है 3d बच्चों, एक क्या है इसके पास 4s, एक 4p और 4d भी है आगे। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब भी इसमें क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि हंड्स रूल वायलेट नहीं करेगा। कल की वीडियो ज़रूर देखना बेटा जिसमें मैंने क्रोमियम NH363 पॉजिटिव एक्सप्लेन किया है। क्रोमियम NH363 पॉजिटिव में पेयरिंग नहीं होगी, मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्रोमियम NH363 प्लस में पेयरिंग क्यों नहीं होगी। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, आई थिंक इट इज़ इन CBSE क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस्ड इन पार्ट 2 where I have shown that chromium NH363 positive will not gonna pair its electron, वहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी चाहे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पर हंड्स रूल वायलेट हो जाएगा। नाउ बेटा इसमें पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स कितनी होनी चाहिए बेटा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो क्या होगा जब आयरन NH3 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एमोनिया की वजह से इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पेयर हो गए, यहाँ पेयर हो गए। क्योंकि हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए। तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल वैकेंट्स हैं। अब एमोनिया के आने से पहले इनमें क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मैं एरो लगाती हूँ वो ये शो करता है कि इन 6 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हुई क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 6 के 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। अब इन एनर्जी 6 के 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो गई तो हमारे पास एमोनिया आएगा। एक एमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा फ्री मेटल एटम। ये फ्री ऑर्बिटल्स में एमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है। इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, आयरन की जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, Fe2+ की जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एमोनिया विल गोना डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने एमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 एमोनिया विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक होगा और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, 0। आई होप दैट इज क्लियर। अब आपको मैं एक नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक को मैं, दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिर्फ आप ये चीज़ देखिए कि हमारा जो कंपाउंड है, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये कलर शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अब जो कलर होता है, व्हाइट इज ब्लड अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, नाउ इट्स क्लियर। अब ये जो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में जंप करते हैं बेटा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। ये लाइन पढ़िए, कलर ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय एब्जॉर्बिंग लाइट रेडिएशन इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में आपका जो कंपाउंड है वो रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आपका कंपाउंड विजिबल रीजन में क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा बेटा। विजिबल रीजन में आपको पता है कि जो भी कलर्स हमें अपने एनवायरनमेंट में दिखते हैं वो विजिबल रीजन की वजह से दिखते हैं। और विजिबल रीजन में कौन सी लाइट होती है, विजिबल रीजन में हमारे पास 7 कलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये 7 कलर्स हमारे पास, जैसे आपको पता है रेनबो है, वो फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि जो रेन की ड्रॉपलेट्स हैं
रेन जब होती है उसके बाद जो रेन की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं हमारे स्काई में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे क्या करता है, जो सन से वाइट लाइट आ रही है, अब उस वाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7 कलर्स हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन से कलर हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब कलर क्यों होता है कि इसमें से कोई भी कलर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनमें से कोई भी कलर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट करेगा, यानी चला जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है उसमें चेंज आएगा। बेटा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? भाई मेरी लाइफ में तो ट्रांजिशन आ गया। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से? इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन की। ट्रांजिशन मीन्स देयर विल बी अ चेंज इन एनर्जी। लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। मैं तो एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं। सपोज कीजिए आप एक मॉल में शॉपिंग करने गए हो। आप ना तो लिफ्ट का वहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ना ही आप एक्सेलरेटर का वहाँ पर यूज़ करने वाले हो। आप एक्सेलरेटर का भी यूज़ नहीं करोगे और आप लिफ्ट का भी यूज़ नहीं करोगे। आपको क्या करना है? स्टेयर से, सिंपल स्टेयर से आपको 3rd फ्लोर पर जाना है। सो अगर आप 3rd फ्लोर पर स्टेयर से जाओगे, देन योर बॉडी विल यूज़ एनर्जी। आपकी लेग्स क्या करेंगे? वर्क करेंगे। एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 3rd फ्लोर। यानी जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर चढ़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कलर कंपाउंड का क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब किसी लोअर एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और जब वो वापस देखो, अब 3rd फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे तो आओगे। मॉल के 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे तो आओगे, क्योंकि एग्जिट ही ग्राउंड फ्लोर पे है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आते हैं, तब वो कुछ रेडिएशन को एमिट करते हैं, जिस वजह से हमें कलर दिखता है। क्या दिखता है? कलर। एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं इसमें समझाना चाहूँगी बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने बताई हुई है। E1 कोई एक ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी सपोज करो 5 जूल है। E2 एक एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी सपोज करो 15 जूल है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और नीचे वाले की एनर्जी कम है। जितनी भी स्टेट ऊपर होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब hν का मतलब क्या है? इस सिस्टम ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तब ये कलर को शो करेगा। मैंने एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल को लिया हुआ है। ये टॉपिक आप अगर इस वीडियो के थ्रू समझोगे तो देन इट विल बी गोना सुपर क्लियर टू यू, दैट आई कैन गारंटी। देखो हमारे पास जो लाइट होती है, सबसे पहले यूवी रीजन आता है, फिर हमारे पास क्या आता है? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में हमारे पास कितने कलर होते हैं? मैंने अभी भी बताया 7 कलर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मैम, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एनर्जी लेवल सेम नहीं होंगे। एक एनर्जी लेवल आपके पास होगा T2G और हायर एनर्जी लेवल आपके पास होगा EG। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। लोअर एनर्जी लेवल T2G होगा, हायर एनर्जी लेवल EG होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, EG की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। T2G की एनर्जी क्या है? कम। तो इस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भाई। जब तक ये एनर्जी गेन नहीं करेगा बच्चों, ये लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसने लाइट एब्जॉर्ब की। सपोज करो बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने के लिए येलो लाइट की एनर्जी चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है इसने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली? येलो। ध्यान से समझना, इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए सिर्फ येलो रेडिएशन की एनर्जी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा विबग्योर। तो बच्चों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाऊंगी तो एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एक मिनट, आपने एक फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। सो अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो एनर्जी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है, बट आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो वेवलेंथ क्या करती है बच्चों, वेवलेंथ क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, बट मैम वेवलेंथ इज गोना इंक्रीज, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दिया बेटा मैंने। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसने क्या किया, इसमें आपको विजिबल होगा, इसको यहाँ से T2G से EG में जाने के लिए येलो रेडिएशन की एनर्जी चाहिए थी। इसने विबग्योर में से येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वॉयलेट की एनर्जी अलग है, इंडिगो की एनर्जी अलग है और रेड की एनर्जी अलग है। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रेड की एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इन 7 के 7 कलर्स की रेडिएशन अलग होगी, इन 7 के 7 कलर्स की जो एनर्जी है वो अलग होगी बेटा। एनर्जी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी और वेवलेंथ अलग होगी। सपोज करो इस ट्रांजिशन के लिए उसको येलो एनर्जी चाहिए, येलो कलर चाहिए, जितनी उसकी एनर्जी है वही चाहिए, येलो रेडिएशन की जितनी एनर्जी है वो इसको चाहिए। तो इसने येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब्स येलो रेडिएशन। अब रिफ्लेक्टेड में से मैंने वाई कट किया हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें मैंने लिखा है विबगोर, वाई कट है। अब ये जो रेडिएशन है इसका मिक्सचर आपकी रेटिना पे फॉल करेगा और वो कलर आपको विजिबल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये जो रेडिएशन आपको रिफ्लेक्ट होंगी, इसमें येलो चला गया, क्योंकि येलो तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करके वो लोअर स्टेट से कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब जो रेडिएशंस आपको विजिबल होंगी वो क्या होंगी, विबगोर, येलो नहीं है। अब इनका मिक्सचर क्या होगा, आपकी आईज पर, रेटिना पर फॉल करेगा और आपको वो कलर दिखेगा। अगर 7 के 7 कलर्स रेडिएशन के प्रेजेंट है तो ये कलरलेस होता है या वाइट होता है। इस ट्रांजिशन के लिए इसने येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या, विबगोर। येलो यहाँ से रिमूव हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें 7 कलर्स से अब आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ 6 कलर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा, दिस इज मिक्सचर ऑफ 6 कलर्स। अब ये आपको अपीयर होंगे एज अ वॉयलेट। कैसे अपीयर होंगे, एज अ वॉयलेट अपीयर होंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको एक कलर व्हील बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इन NCERT। आई टेल यू दिस कलर व्हील, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता दोगे कि कलर क्या होगा। कलर व्हील क्या है, कलर व्हील क्या है, लेट मी ड्रॉ दैट कलर व्हील। ये कलर व्हील है बच्चों, क्या है, कलर व्हील। कलर व्हील में क्या होंगे, 7 कलर्स होते हैं बेसिकली, बट आपको कलर व्हील में 6 कलर यूज़ करना है, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो जो होते हैं वो सेम कंसीडर होते हैं। वॉयलेट और इंडिगो सेम कंसीडर होते हैं, इसलिए कलर व्हील में आप इंडिगो को हटा देना। यहाँ पे क्या आएगा, VBGYOR, ठीक है, VBGYOR। होगा क्या बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स येलो कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसने येलो को एब्जॉर्ब किया है, अगर उसने येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो वो वॉयलेट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। वॉयलेट को क्या करने वाला है, रिफ्लेक्ट। इसके सामने वाला कलर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड सेम वाइस वर्सा। अगर ऑरेंज को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ब्लू को एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है तो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर रेड को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्रीन को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। उल्टा चलेगा, इसके सामने वाला कलर रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया, सामने वाला कलर या तो रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा। अब ये लाइन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर जो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होता है बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर येलो एब्जॉर्ब होगा तो वॉयलेट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड वाइस वर्सा। इफ येलो इज एब्जॉर्ब्ड
वॉयलेट इज रिफ्लेक्टेड, इफ वॉयलेट इज एब्जॉर्ब्ड उसके सामने वाला येलो क्या होगा, रिफ्लेक्ट। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो उसके सामने वाला रेड रिफ्लेक्ट होगा, अगर रेड एब्जॉर्ब होगा तो उसके सामने वाला ग्रीन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। देखो बेटा टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव क्या है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो क्या होगा इसमें, ये क्वेश्चन बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। मैं तभी कहती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम। वेट अ मिनट बेटा, अब क्लियर है, नाउ इट इज़ क्लियर। हाँ जी, स्कैंडियम के बाद हमारे पास क्या आता है, टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होता है बेटा, उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d2 4s2। अब हमारे पास जो टाइटेनियम है उसके ऊपर क्या चार्ज है बेटा, टाइटेनियम के ऊपर हमारे पास चार्ज है 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम के ऊपर चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देगा तो बचेगा कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d1 4s0, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल लेवल्स में मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और लिगेंड की प्रेजेंस में ये ज्योमेट्री ब्रेक कर जाएगी 2 एनर्जी लेवल में, एक क्या होगा बेटा T2G और एक क्या होगा Eg। ठीक है, T2G में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और Eg में 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, बिकॉज हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऐसे होती है। अब हमारा सिस्टम क्या है बेटा, D1। पहले इलेक्ट्रॉन किस में था, T2G में। ये क्या करेगा बेटा, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी T2G 1 Eg 0। जब ये एनर्जी को, यहाँ से देखो, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल रीजन में। कोई ना कोई कलर ये एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन T2G में से हटकर कहाँ पर चला जाएगा, Eg में। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G 0 Eg 1। जब ये विजिबल रीजन में एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, ये ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एच न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। और ये एनर्जी कौन से रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, विजिबल रीजन में। अब आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो येलो ग्रीन रीजन में एब्जॉर्ब करी। मेनली इसने येलो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, येलो रेडिएशन की एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब। अभी मैंने आपको कलर व्हील समझाया था। अगर वो येलो रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको कलर क्या रिफ्लेक्ट होगा, आपको कलर क्या दिखेगा इस कंपाउंड का, वॉयलेट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। अगर उसने रेडिएशन येलो रीजन में एब्जॉर्ब की है तो कलर इसका क्या दिखने वाला है आपको, वॉयलेट। क्या दिखने वाला है, वॉयलेट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको क्या दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। येलो रीजन में एब्जॉर्ब किया तो वॉयलेट दिखेगा। ठीक है, अब मैं एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना बेटा। पहले तो इसने दिखाया है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैरायटी ऑफ कलर शो करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं आपके पास वो बहुत सारे कलर शो करते हैं। कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमारे जो लेवल हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी जो डीजेनरेसी है, यानी 5 की 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल जैसे ही वो ज्योमेट्री बनाएगा, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी। कौन से लेवल में, T2G और Eg में। तो इलेक्ट्रॉन H न्यू क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अगर वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और वो कलर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया होगा। और वो आपको कहाँ से पता चलेगा, कलर व्हील से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपको क्या बता दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ट्रांजिशन करते हैं। डी ट्रांजिशन क्या होती है, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं।
ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये ब्रेक कर गई, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग हो गई, 3 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो गई और 2 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, डी ट्रांजिशन का मतलब है कि ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है। बेटा सपोज करो मैंने इस टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को हीट कर दिया, वाटर यहाँ से चला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बार बार रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं लिगेंड्स को रिमूव कर दूँ, आपको पता है अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को हीट कर दूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जा सकते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने अलग कर दिया तो ये टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बचेगा। अगर लिगेंड ही नहीं होंगे तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट कब करती हैं, जब लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स ही नहीं है, खाली फ्री मेटल आयन है, याद करो अगर H2O6 नहीं है, खाली फ्री मेटल आयन है, तो ये लिगेंड्स, अगर एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी तो आपका सब्सटेंस क्या होगा, कलरलेस। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस। एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देखना, कॉपर सल्फेट के साथ अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड नहीं है देन इट इज कलरलेस। बच्चों क्या है बेटा, वो कलरलेस। कॉपर सल्फेट के साथ अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं है देन इट इज कलरलेस। अगर इसके साथ 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं बेटा, अगर कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। कलर क्या हो जाता है, ब्लू। अब एक एग्जांपल को ध्यान से देखना, आपके पास एनसीईआरटी में एक कॉम्प्लेक्स है कि मैंने निकल H2O6 2 पॉजिटिव का एक सॉल्यूशन बनाया। मैंने निकल H2O6 लिगेंड्स हैं, 6 H2O लिगेंड्स हैं, 2 पॉजिटिव का एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को ये सॉलिड स्टेट में मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में। अब मैं इस H2O कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस करूंगी किससे, इथेन 1,2 डाइअमीन से। EN क्या होता है बेटा, इथेन 1,2 डाइअमीन। मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, मैं क्या करने वाली हूँ, इस H2O लिगेंड को रिप्लेस करने वाली हूँ। किससे रिप्लेस करने वाली हूँ बेटा, इथेन 1,2 डाइअमीन से। अब आपको पता है बेटा कि H2O कैसा लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान से सुनना, पहले मैंने क्या किया बच्चों, निकल H2O6 2 पॉजिटिव का एक सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस सॉल्यूशन में मैं इथाइलिन डाइअमीन ऐड करने वाली हूँ, इथेन 1,2 डाइअमीन ऐड करने वाली हूँ, जो कि क्या है, मेरा एक डाइडेंटेट लिगेंड है। किस रेशो में ऐड करने वाली हूँ, पहले ये क्या शो कर रहा है, इथाइलिन डाइअमीन और निकल की रेशो शो कर रहा है। इथाइलिन डाइअमीन और निकल की रेशो शो करना है। निकल की रेशो तो सेम है 1:1:1। पहले मैंने एक इथाइलिन डाइअमीन डाला, फिर मैं 2 इथाइलिन डाइअमीन डालूंगी, फिर 3 इथाइलिन डाइअमीन डालूंगी। होगा क्या बेटा, निकल H2O6 2 पॉजिटिव है, इसका कलर क्या है, ग्रीन। ये कलर क्या एमिट कर रहा है आपको, ग्रीन एमिट कर रहा है। ठीक है, कलर अगर आपको ग्रीन शो कर रहा है, अब मैंने इसमें EN ऐड कर दिया। EN आपको पता है कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट डाइडेंटेट लिगेंड। एक EN अंदर जाएगा तो 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। क्यों, H2O का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 6। EN H2O कैसे लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट, ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं। EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, ये कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 2 बॉन्ड बनाने वाला है। एक EN कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल सीधा बाहर आएंगे। क्यों बेटा, अब इसमें 4 H2O मॉलिक्यूल्स हैं और एक EN है। एक EN, एक इथेन 1,2 डाइअमीन मैम 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे H2O सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बॉन्ड बनाता है, निकल के साथ। अगर ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं और ये H2O 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अरे समझ आया कि नहीं, EN 2 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है और H2O 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 अब भी 6 है। और इसका कलर क्या है, पेल ब्लू। कलर चेंज हो गया, ग्रीन से क्या कलर एमिट हो रहा है, पेल ब्लू। अब देखो, अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या बना, NiH2O4 EN 2 पॉजिटिव एक्वस। फिर से एक और EN डाल दिया। एक और EN जब अंदर जाएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर आएंगे।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहने वाला है 6। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाने वाले हैं 4। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाने वाले हैं 4। 4 + 2 4 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6। इसका कलर क्या हो रहा है ब्लू एंड पर्पल। आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास NiH2O ट्वाइस EN ट्वाइस 2 पॉजिटिव, निकल H2O ट्वाइस EN ट्वाइस 2 पॉजिटिव। एक और EN डाल दिया मैम। एक और EN जब हमने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, एक और EN जब हमने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है तो एक EN ये फिर से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, एक और EN फिर से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा निकल EN थ्राइस 2 पॉजिटिव, निकल EN थ्राइस 2 पॉजिटिव। इस निकल ने किसको बाहर निकाल दिया है H2 मॉलिक्यूल्स को अपने स्फीयर से क्या कर दिया है बाहर कर दिया है। अब एक EN 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा 6। 3 × 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अब भी क्या है 6 है। अब इसका कलर क्या हो गया वॉयलेट हो गया। कलर क्या हो गया वॉयलेट। देखो H2O कैसा लिगेंड था वीक फील्ड लिगेंड था। इथेन 1,2 डाइएमीन कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इथेन 1,2 डाइएमीन कैसा लिगेंड है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये जो कलर है निकल H2O6 ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर शो करता है ग्रीन कलर शो करता है। अगर इसने ग्रीन कलर शो किया है तो इसने रेडिएशन कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा रेड कलर क्या किया होगा एब्जॉर्ब किया होगा। अब H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कम होगी और जैसे जैसे हम इसमें इथेन 1,2 डाइएमीन डालते जा रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगी ज़्यादा। ध्यान से समझना। पहले सारे के सारे कौन से लिगेंड्स थे H2O, उसके बाद सारे के सारे कौन से लिगेंड आ गए EN। वाटर बाहर चला गया और लिगेंड क्या आ गया है यहाँ पे EN इथेन 1,2 डाइएमीन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये कैसा लिगेंड है बेटा वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग कम है। सपोज करो ये T2G है और ये फिंगर जो है मेरी इंडेक्स फिंगर ये EG है, तो T2G और EG के बीच में स्प्लिटिंग कम है क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे ही वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से रिप्लेस हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उनमें स्प्लिटिंग क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी ऑर्बिटल में T2G और EG में तो एनर्जी क्या होगी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी क्या एब्जॉर्ब होगी कम होगी। NiH2O6 2 पॉजिटिव ग्रीन कलर शो करता है, इसका मतलब इसने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया होगा रेड कलर को इसने क्या किया होगा एब्जॉर्ब किया होगा। रेड कलर को क्या किया होगा बेटा इसने एब्जॉर्ब किया होगा। अब यहाँ पर EN देखिए, EN कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब चाहिए बेटा। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ये वॉयलेट कलर शो कर रहा है तो वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा येलो कलर एब्जॉर्ब किया होगा। जब H2O थे तो उसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया। रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होती है। जब EN आ चुके हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वॉयलेट कलर को शो कर रहा है तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया होगा येलो कलर की रेडिएशन को क्या किया होगा इसने एब्जॉर्ब किया होगा क्योंकि उसकी एनर्जी रेड से क्या है ज़्यादा। टू दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट and you will solve the previous year questions that I have shared as worksheet in your group. All the best. Do study hard and do not forget to enjoy also, but don't forget to study as well. All the best and thank you for listening.